देख के रजाइयां क्यों ना आखियां, गुरु दे ध्यान विच लाइयां क्यों ना आखियां। आंखें कहीं और लग जाएं, बड़ी आसानी से लग जाती हैं। कोई माया हो, मन का कोई ताप छाया हो, काल ने कुछ बनाया हो और मन जब ललचाया हो तो ये आंखें पल में लग जाती हैं। पर ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु राम की चर्चा जो गुरु पीर फकीर करते हैं, उसमें आंखें परम पिता परमात्मा से लगाना बड़ा मुश्किल है, पर अमल कर लो तो बड़ा आसान भी है। पर ये आंखें झूठ फरेब सब कुछ देखती हैं और उनको सच कहती हैं। और जो ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु राम का नाम सच है, उसको ये आंखें साबित कर देती हैं। वैसे बताया जाता है कि आंखें भी तस्वीर उल्टी करके दिखाती हैं, पर माया तो पूरी तरह से छाई हुई है इन आंखों पे। जो सच है उसको कन्वर्ट करके झूठ, और झूठ को सच दिखाती हैं। तो ये आंखें उस मालिक के प्यार मोहब्बत में लगाना था, और इस कदर लगाना था, इस तरह लगाना था कि इन आंखों में कोई और। पर ये आंखें कैसे लगाई जाएं, किस तरह से लगती हैं मालिक से आंखें? वचन, पहली बात वचन मानना होता है। आप यकीन मानो, वचन मान के कोई 7 समुंदर पार बैठा है और पीर फकीर के वचनों पे अमल कर रहा है, तो उसकी सेकंड में आंखें लग जाती हैं अपने मालिक से, अपने सदगुरु से, अल्लाह वाहिगुरु राम से। और वचन नहीं मानता तो जितना मर्जी नजदीक बैठा हो, आंखें नहीं ठहरती, आंखें नहीं मानती, क्योंकि अंदर मन नहीं मानने देता। तो वचन मानना ही कलयुग में भक्ति होती है। आशिकी भी उसी को कहते हैं जो वचन मानता है। जैसे बुल्ले शाह की बात आती है तो कहते हैं उसका पीर नाराज हुआ। वो भी इसलिए, बुल्ले शाह बहुत ऊंचे घराने से थे, सैयद उनका घराना था, पर उनका जो गुरु था वो अराइन था, छोटी जात दुनिया की निगाह में, पर वो अपने गुरु को बहुत ऊंचा मानते थे बुल्ले शाह। कहते हैं एक बार सैयदों के विवाह था, तो बुल्ले शाह ने शाह इनायत से अर्ज की, गुजारिश की कि हे पीरो मुर्शिद कामिल, आप हमारे सैयदों की शादी है। सैयद ऊंची जात है मुसलमानों में, तो आप शादी में चलो। कहते हैं शाह इनायत कहने लगे, भाई फकीर ने क्या करना है, चलो तू नहीं मानता तो हमें एक अपना नुमाइंदा भेज देंगे, हमारी जगह उसको समझ लेना। तो कहते हैं एक उन्होंने अपना कोई लड़का शागिर्द भेज दिया, और सैयद क्योंकि बड़े घराने से थे सभी लोग, और उन्हें देखा कि ये तो अराई है, छोटी जात है, किसी ने परवाह नहीं की, ना कोई सेवा की। अब अगर सोचते तो ये समझते कि जब गुरु ने अपनी जगह भेजा है तो उसी तरह से अदब करना था, वैसे सत्कार करना था। लेकिन जब तक नहीं, मैं अपने आप पानी पिया, अपने आप सब कुछ। शाहनाथ गुस्से में आ गए और कहने लगे, इस बुल्ले का तो पानी भी नहीं पीना, इसको तो देखना ही नहीं हमने,
बुल्ले शाह को किसी ने बताया कि तेरा गुरु तेरे से नाराज हो गया, तो दरबार में आने लगा। उसे रोक दिया गया कि नहीं, आप नहीं जा सकते, आपके लिए हुक्म है, आप नहीं आ सकते। कोई चूंचरा नहीं किया। आज धक्केशाही है, कोई कुछ भी कह दे, कहता नहीं चलती है, फिर ही आशिकी है। तो बुल्ले शाह ने वहीं सजदा किया, नमस्कार किया और रोने लगा जार जार। अब जिसका एक पल न कटता हो दर्श दीदार बिन, जो सच्ची तरफ से मोहब्बत करता हो, जिसके लिए हर बात गुरु की वचन बन जाता हो, उसके लिए दर्श दीदार के बिना रहना बहुत मुश्किल। पर वचन तो वचन होता है ना, फिर यही तो भक्ति है, यही गुरुमुखता है। सबसे पहले वचन होता है। अगर वचन नहीं तो गुरु का निरादर, और निरादर है तो ईश्वर की दया मेहर कहां से आएगी, जब दृढ़ विश्वास ही नहीं रहा। तो बुल्ले शाह वहां से वापिस हो गए। तो बहुत लंबी कहानी है, बहुत लंबा समय चाहिए, पर फिर भी शॉर्ट में, थोड़े में, कि उसने कोशिश की किस तरह से अपने मुर्शिद कामिल को मनाऊं। तो कहने लगे शाह इनायत के यहां मुजरा हुआ, और मुजरा करने के लिए कुछ औरतों ने और तैयारी कर ली कि भाई शाह इनायत के जाके कोठे वाले थे कि हम भी मुजरा करके आएंगे, क्योंकि पहुंचा हुआ फकीर तो था ही। अब बुल्ले शाह ने सोचा मैं क्या करूं, तो करते करते उनके कानों में खबर पड़ गई कि भाई आज कुछ दिनों बाद पीरो मुर्शिद कामिल के यहां मुजरा होगा, और फला फला कोठे वाले जो हैं वो मुजरा करेंगे। तो बुल्ले शाह उनके पास पहुंचा, अच्छे घर से तक उनको मनाया, जैसे भी वो मान गए, जिस भी तरीके से, कि मुझे औरत का रूप धारण करने दो, मुझे कंजरी बना लो। उस जमाने में ऐसे करने वालों को कंजर कहा जाता था। तो कि मुझे आप कंजरी बनाओ और मुझे नाच गान सिखाओ। अब 20-25 दिन पड़े थे, तो खूब लगन से, अब जिसके अंदर भावना होती है ना, वो तो एक दिन में सब कुछ सीख जाता है, और वो भी अपने मुर्शिद के लिए हो तो उसके लिए रात रात रहती नहीं, दिन दिन नहीं रहता, बस एक ही चीज याद रहती है, कैसे उसको खुश करूं। तो यही बुल्ले शाह का आलम था, यही हालात थी। तो वो लगे नाचने और सब कुछ सीखने लगे। तो खूब ट्रेंड हो गए, बुर्का पहन लिया, घाघरा पहन लिया, पांव में घुंघरू बांध लिए। अब सैयद बहुत बड़ी जात होती है, ऊंचा घराना होता है। पहले लोग बुल्ले से इसीलिए खफा थे, उसके बाप भी खफा थे। लोग उसको कहते थे कि तेरा बेटा छोटों के जाके बैठता है, खाता पीता है, वहीं सोता है। पर उसको किसकी क्या परवाह, जिसको अपना मालिक मिल जाए, यार मिल जाए। तो बुल्ले शाह ने किसी परवाह नहीं की, वैसे कंजरों के घर जाना। और जब वो दिन आया जब मुजरा था, तो कपड़े पहन लिए, घुंघरू बांध लिए, बुर्का ओढ़ लिया, आ निकली। एक आंसुओं की झड़ी लग गई, अंदर ही अंदर पी गया आशिक, क्योंकि बहुत देर बाद बुरके में से अपने पीरो मुर्शिद कामिल का दीदार हुआ था। क्योंकि वो सजदा करके नाचने के लिए इसलिए तैयार हुआ, क्योंकि नाचने ये नहीं कहा गया था कि उसमें बुल्ला नहीं आ सकता, ये हुक्म नहीं था। जो बुल्ला बुल्ले रूप में था वो नहीं आ सकता। वालों का नाच, और कहा एक सच्चे आशिक का नाच, और वो भी उस मुरीद के सामने जो मुजरा लेता है, जिसको पता है कौन सा कदम किस ताल पे पड़ रहा है, कौन सा कदम दिल। तो बुल्ले शाह ने अपने पीर और मुर्शिद कामिल के प्यार में वो नंबर हिलने लगा, खूब नाचा, बाग बाग हो उठे, वाह वाह वाह, बस दो ही शब्द कहते वाह, तो नाचता। आशिक का घुंघरू भी ताब ना झेल पाए,
सब कुछ बिखर गया।